देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 11 तारीख को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा फसल बीमा की पहली किस्त का पैसा डाला गया था। अधिकांश अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश को ये पैसा मिला था, सबसे ज़्यादा मिला था। लेकिन फिर भी बहुत से ज़िले छूट गए थे। किसान लगातार 11 अगस्त के बाद से अब तक आज 25-24 सितंबर होने वाला है, अब तक दूसरी किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि जब पहली किस्त का पैसा डाला गया था तो उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री और हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक वीडियो जारी कर दिया था। वीडियो में कह दिया था कि किसानों को अगली किस्त 8,000 करोड़ रुपए की डालेंगे और जो किसान छूट गए हैं उनको पैसा मिलेगा। अब देखिए, जिनको मिल गया उनको बहुत कम मिला और जिनको नहीं मिला उनको अभी तक इंतज़ार है। तो ऐसे में साथियों, फसल बीमा की जो राशि थी वो कुछ लोगों को मिली, कुछ लोगों को नहीं मिली। यानी कि पैसा बँटा, किसी काम का ही नहीं आया और कुछ लोगों को मिला तो 100, 200, 400 रुपए मिले जिससे कुछ नहीं हुआ। उनके नुकसान को उन्होंने जो प्रीमियम भरी थी उससे भी कम पैसा उनको दिया गया। तो ऐसे में साथियों, लगातार लंबे समय से विरोध भी हो रहे हैं, माँग भी की जा रही है कि सरकार दूसरी किस्त डाले। तो आज के इस वीडियो में हम किसान भाइयों को बताने वाले हैं कि एक ही ऐसा समय है जब सरकार किसानों के खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की दूसरी किस्त और सोयाबीन जो सर्वे चल रहा है वर्तमान में मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश का लगभग अगर हम देखें तो पूरे ही ज़िले ऐसे हैं जहाँ भी सोयाबीन की खेती होती है। अतिवृष्टि और येलो मोज़ेक वायरस, इन दोनों के कारण फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। जिन किसानों ने फसल अभी कटवा ली है और खेत में जब उन्होंने फसल का उत्पादन देखा, निकासी देखी, तो उनके भी होश उड़ गए क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में बहुत कम दर है। इस बार सोयाबीन का एवरेज बहुत कम मिल रहा है। बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर किसानों का हुआ है। इल्लियों का प्रकोप आया, इसके बाद येलो मोज़ेक आया और फिर अब बारिश बंद नहीं हो रही है। तो ऐसे में सोयाबीन 100% ही समझ लो कि नुकसान हो ही चुका है कि दोस्तों, सर्वे आप करवा लीजिए, गिरदावरी आप करवा लीजिए, लेकिन अगर फसल बीमा आपको चाहिए, तो आपको अभी लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। अब मैं तारीख की अगर बात करूँ, तो मैं इस वीडियो में आपको 14 अक्टूबर की एक महत्वपूर्ण डेट बताने वाला हूँ। 14 अक्टूबर को ऐसा क्या है? 14 अक्टूबर को आपको फसल बीमा की दूसरी किस्त मिलने के पूरे-पूरे चांस हैं। इसके अलावा सोयाबीन का मुआवज़ा मिलने का भी यहाँ पर चांस नज़र आ रहा है। तो 14 अक्टूबर सीहोर में क्या होने वाला है, जो कि किसानों के लिए बड़ी सौगात लेकर आ सकता है। तो ये जानकारी आज इस वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि जानकारी भी पहुँचा ही जाए। फसल बीमा जिनको नहीं मिला है, वो हर पल इस अपडेट को देखना चाहता है कि फसल बीमा उसे कब मिलेगा। तो इसी उम्मीद में आज हम आपको बताने वाले हैं 14 अक्टूबर की वो तारीख, जिस दिन आपको बड़ी सौगात मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं क्या है 14 अक्टूबर को। तो किसान साथियों, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में 12 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर, 12 से लेकर 14 अक्टूबर तक एक राज्य स्तरीय कृषि मेला आयोजित किया जाएगा जो कि सीहोर में होने वाला है और पहले से निर्धारित है। तो राज्य स्तरीय कृषि मेला जो है वो 14 अक्टूबर को आयोजित होगा। 12 से लेकर 14, 12, 13, 14 ये 3 दिन मेला चलेगा। अब जैसा कि आपने पिछले वीडियोज़ में या फिर मुख्यमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, इनके बयान देखे होंगे, हमारा भी अगर वीडियो देखा होगा यूट्यूब पर, तो हमने भी आपको बताया है और मुख्यमंत्री जी ने भी खुद अनाउंसमेंट की है कि किसानों को जल्द ही सोयाबीन का मुआवजा और फसल बीमा की दूसरी किस्त का भुगतान करेंगे और ये सब पैसा दिवाली से पहले ही मिलने वाला है। अब देखिए किसान साथियों, दीपावली का त्योहार आपको पता है 17, 18, 17 अक्टूबर, 19 अक्टूबर करीब पूरा समाप्त हो जाएगा। 17 को दीपावली का त्योहार होने वाला है। अब ऐसे में दीपावली से जस्ट पहले 12 से 14 तक ही कृषि मेला आयोजित किया जा रहा है। यानी कि 12 से लेकर 14 तारीख बीच में कृषि मेला आयोजित होगा और 14 के बाद फिर दीपावली का त्योहार लग जाएगा। तो ऐसे में जब सरकार ने ये कहा था कि हम दीपावली से पहले किसानों को यहाँ पर फसल बीमा और मुआवजा राशि वितरित करेंगे। तो यहाँ पूरे चांस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीहोर जिले में 12 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कृषि मेला में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की दूसरी किस्त और सोयाबीन का जो मुआवजा जिन जिले में सर्वे हो चुका है, उन जिलों में सोयाबीन की मुआवजा राशि का वितरण कर सकते हैं। हालाँकि देखिए दोस्तों, मैं आपको भ्रमित नहीं कर रहा हूँ, आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है और सरकार इसी तरह के मौके का इंतज़ार करती है। पहला मौका दीपावली से जस्ट पहले ये कार्यक्रम होने जा रहा है, दूसरा किसानों से रिलेटेड कार्यक्रम है और तीसरी बात 3 दिन तक चलेगा। तो 3 दिन तक जब चलेगा तो यहाँ पर केंद्रीय कृषि मंत्री भी मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे और बड़े केंद्रीय मंत्री भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और दीपावली के जस्ट पहले धनतेरस के आस-पास ये त्योहार होने वाला है। तो ऐसे में किसानों को बड़ी सौगात और सबसे बड़ी सौगात अभी वर्तमान में किसानों के लिए फसल बीमा की दूसरी किस्त और सोयाबीन का मुआवजा ही है। तो इस तरह की बड़ी सौगात अगर किसानों को चाहिए तो यह दिन परफेक्ट है। सरकार इसी दिन को चुनेगी ताकि किसानों को दीपावली से पहले एक बहुत बड़ी सौगात दी जा सके। तो किसान साथियों, 12 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच आपको फसल बीमा की दूसरी किस्त मेरे तरफ से तो 100% मिल जाएगी। क्योंकि
अगर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जब भी कार्यक्रम रहते हैं तो कुछ इस प्रकार से आयोजित किए जाते हैं। दीपावली से पहले यानी 12, 13, 14 3 दिन इनको मिल रहा है, धनतेरस का त्योहार भी मिल रहा है ताकि बड़ी सौगात किसानों तक पहुँच सके और त्योहार में भी किसानों की आर्थिक स्थिति जैसे ही फसल के कारण खराब हुई है तो उनका व्यवस्थित त्योहार दीपावली का मन सके। तो इसी उद्देश्य के साथ सरकार ये जो किस्त है वो 12-14 को डाल सकती है। अब कौन से ज़िले में कितना डलेगा, बीमा राशि कैसे आने वाली है, तो ये खबर दोस्तों तब मिलेगी जब बीमा डल जाएगा। अभी सोयाबीन मुआवजा का सर्वे चल रहा है और अक्टूबर तक सर्वे खत्म भी हो जाएगा क्योंकि अलग-अलग कलेक्टर्स ने जिला के जितने भी मध्य प्रदेश के जिला कलेक्टर्स हैं, उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द सर्वे कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। तो सर्वे तो जल्दी हो जाएगा और सर्वे पूरा होने के बाद मुआवजा राशि और बीमा राशि का वितरण किसानों को किया जाना है, जिसके लिए सबसे परफेक्ट डेट यहाँ पर 12 से 14 अक्टूबर ही होने वाली है। तो किसान साथियों 12 से 14 अक्टूबर तक आप और इंतज़ार कीजिए। आपको दीपावली से पहले ही फसल बीमा और सोयाबीन का मुआवजा मिलने वाला है।